नमस्कार, मैं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। स्वागत है आपका विजडम टॉप 10 में। पीएम मोदी की हुई जमकर तारीफ। अमेरिकी एनएसए ने कहा, बाली में पीएम मोदी के चलते बनी एकता। पीएम मोदी जहां कहीं भी जाते हैं सभी को अपना कायल कर देते हैं। कुछ ऐसा कर देते हैं कि सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश की धरती पर भी लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते। हालिया मामला G20 का है, जहां अमेरिका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी अमेरिकी एनएसए जोनाथन फाइनर ने बाली समिट में पीएम मोदी के रोल की तारीफ की। रविवार को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अमेरिकी सरकार के कई अधिकारियों के साथ इंडिया हाउस पहुंचे और वहां उन्होंने भारत और अमेरिका के रिश्ते की सराहना की। उन्होंने भारतीय राजदूत तरणजीत सिंह संधू से मुलाकात में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व स्तर पर अच्छी भूमिका अदा की है। उन्होंने कहा कि G20 समिट के दौरान सभी देशों की एक राय बनाने में पीएम मोदी की अहम भूमिका थी। जोनाथन फाइनर ने कहा कि बाइडेन पीएम नरेंद्र मोदी को वह नेता मानते हैं जो ग्लोबल मुद्दों पर काम कर सकते हैं। बता दें, 2008 में आई आर्थिक मंदी के बाद G20 समूह का गठन हुआ था। वैश्विक स्तर पर आर्थिक मामलों में सहयोग के लिए यह समूह काम करता है। G20 का ये शिखर सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाता है। अगले साल 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली और अगला G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले गरमाई राजनीति, जहां एक तरफ बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर एक और स्टिंग ऑपरेशन किया, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का मानना, करवा ले जांच, नहीं मिलेगा कुछ। दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। इसके साथ ही दिल्ली के प्रमुख राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर हमले भी तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में सोमवार को आम आदमी पार्टी की प्रेस वार्ता के बाद भाजपा ने जवाबी हमले में एक और स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी कर राजनीति को गरमा दिया। भाजपा ने इस ताजा स्टिंग के आधार पर आम आदमी पार्टी पर दिल्ली नगर निगम चुनाव में टिकट बेचने का आरोप लगाया है। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने तत्काल जवाब देते हुए कहा कि आरोप झूठे हैं, जांच करवा ले, कुछ नहीं मिलेगा। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि मॉडल टाउन सीट से आम आदमी पार्टी विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी पर पैसे मांगने के आरोप और उनके नजदीकियों की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली निगम चुनाव में टिकट के लिए पैसे मांगने का ये दूसरा स्टिंग है। पैसे के लिए लेन देन में चेक और पर्ची की चर्चा की गई है। बताया जा रहा है कि टिकट के लिए बिंदु श्रीराम से 80 लाख रुपए की मांग की गई और 3 किस्त में पैसे देने के लिए कहा गया। पहली किस्त 21 लाख रुपए की थी। इसके तहत एक किस्त चेक के रूप में आम आदमी पार्टी के खाते में जानी थी और शेष पैसे नगद देने थे। लाल सूटकेस में यमुना एक्सप्रेस वे पर युवती की लाश का खुला राज, माता पिता ही निकले कातिल। लाल सूटकेस में यमुना एक्सप्रेस वे पर जिस युवती की लाश मिली थी उसका खुलासा हो गया है। उस युवती के कातिल उसके माँ बाप ही निकले। दरअसल माँ बाप बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज थे। पिता ने खुद अपने रिवॉल्वर से बेटी के सीने में 2 गोली मारी। हत्या के बाद 18 घंटे तक शव को घर में रखे रहे। अगले दिन सुबह दंपति कार में ट्रॉली बैग रखकर शव को यमुना एक्सप्रेस वे पर फेंक गए। सोमवार सुबह तक चली पूछताछ में दंपति ने घटना स्वीकार कर ली है। 18 नवंबर की दोपहर में सर्विस रोड पर एक लाल रंग का ट्रॉली बैग पुलिस को मिला था। ट्रॉली बैग में पॉलिथीन के अंदर पैक एक युवती का लाश मिला। पुलिस उसकी खोजबीन कर रही थी। तभी रविवार को पता चला कि युवती बदरपुर क्षेत्र के मोलड़बंद की रहने वाली आयुषी है। पुलिस युवती के घर पहुंची तो पहले स्वजन ने फोटो देख युवती को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन युवती के छोटे भाई आयुष ने पहचाना। फिर पिता, मां और भाई को लेकर देर शाम पुलिस मथुरा आई। पिता को राया थाने में ही रोक लिया गया।
और मां भाई को लेकर शव विच्छेदन गृह पहुंची तो दोनों शव आयुषी यादव का ही होने की बात कही। आयुषी दिल्ली के एक कॉलेज में बीसीए की छात्रा थी। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस पर निजी चैनलों की रिपोर्टिंग पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी, कहा सेल्फ रेगुलेशन सिर्फ दिखावा। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला से जुड़े मामले की रिपोर्टिंग में दो निजी चैनलों के प्रति दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने एनबीडीएसए से सवाल किया कि अगर उनका सेल्फ रेगुलेशन महज दिखावा है तो क्यों न एसोसिएशन को भंग कर दिया जाए। साथ ही न्यूज चैनलों को निर्देश दिया कि आबकारी नीति से जुड़े मामले की रिपोर्टिंग केंद्रीय जांच एजेंसी और प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा जारी आधिकारिक संचार के आधार पर ही करें। अदालत ने ये टिप्पणी आम आदमी पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी विजय नायर की याचिका पर की। नायर ने आरोप लगाया कि मामले से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां एजेंसियां मीडिया को लीक कर रही हैं। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने बताया कि जांच के संबंध में कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई है, जबकि सीबीआई ने कहा कि उसने 3 जनसंचार जारी किए हैं। हालांकि दोनों एजेंसियों ने कहा कि नायर से जुड़ा प्रसारण उनके द्वारा जारी किए गए किसी संचार पर आधारित नहीं था। नायर ने याचिका में कहा था कि अगर मीडिया संस्थान कल्पनाओं के आधार पर ऐसी संवेदनशील सूचनाएं चला रहे हैं तो ये खतरनाक है। ईरानी एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पोस्ट में हटाया हिजाब, एक दिन बाद गिरफ्तार। हिजाब के खिलाफ जनता का भारी विरोध प्रदर्शन झेल रहे ईरान में हालात अभी तक ठीक नहीं हो पाए हैं। लोगों का हिजाब के खिलाफ रुख स्पष्ट है। दूसरी ओर सरकार भी झुकने को तैयार नहीं है। इस बीच हिजाब उतारने के आरोप में ईरान की स्पेशल पुलिस ने एक्ट्रेस को गिरफ्तार किया है। एक्ट्रेस ने बकायदा एक शॉपिंग मॉल के बाहर सिर से स्कार्फ हटाने का वीडियो बनाया। वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया गया और पोस्ट के कैप्शन में लिखा, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। 2 महीने पहले कुर्द मूल की 22 वर्षीय महिला महजा अमीनी की पुलिस हिरासत में ही मौत के बाद से पूरा ईरान हिंसा की आग में जल रहा है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और काबू में करने के लिए ईरानी सरकार के आदेश पर पुलिस जमकर जुल्म कर रही है। इन घटनाओं में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। न जनता पीछे हटने को तैयार है और न सरकार झुकने को। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी के पैदा हुए जुड़वा बच्चे, आरआईएल मुखिया बने नाना। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मुखिया मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी के जुड़वा बच्चे हुए हैं। ईशा अंबानी की शादी आनंद पिरामल से हुई है। ईशा अंबानी को एक बेटी और एक बेटा पैदा हुआ है। बेटी का नाम आदिया, वहीं बेटे का नाम कृष्णा रखा गया है। नीता और मुकेश अंबानी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 19 नवंबर को ईशा और आनंद को जुड़वा बच्चे पैदा हुए। ईशा अंबानी की शादी 12 दिसंबर 2018 को हुई थी। ईशा और आनंद दोनों बचपन के दोस्त हैं और वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अंबानी और पिरामल परिवार के बीच भी एक मजबूत संबंध है। गैंग्स ऑफ वासेपुर के जिशान कादरी के खिलाफ एक और मामला दर्ज, लगा ठगी का आरोप। गैंग्स ऑफ वासेपुर फेम एक्टर और लेखक जिशान कादरी पर एक बार फिर से मामला दर्ज किया गया है। रांची के हिंदपीढ़ी थाने में एक्टर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। ये मामला ठगी का है। जिशान कादरी पर होटल के एक संचालक ने पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाते हुए उन पर लाखों की ठगी का आरोप लगाया है। आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब मेरठिया गैंगस्टर का निर्देशन करने वाले जिशान कादरी पर इस तरह का आरोप लगा है। इससे पहले शालिनी चौधरी नाम की एक महिला ने भी उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था। फिर बढ़ी राज कुंद्रा की मुश्किलें, अश्लील वीडियोस शूट करने के मामले में दायर हुई नई चार्जशीट।
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने पोर्नोग्राफी के केस में राज कुंद्रा, शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। साइबर पुलिस ने अपनी चार्जशीट में इस बात का दावा किया है कि राज कुंद्रा ने मुंबई के आसपास स्थित 5 स्टार होटल में अश्लील फिल्मों की शूटिंग कर उन्हें ओटीटी प्लेटफॉर्म को बेचा था। इतना ही नहीं, साइबर सेल ने ये तक बताया है कि राज कुंद्रा ने इस डील से करोड़ों रुपए की कमाई भी की थी। चार्जशीट में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा की कंपनी आर्म्स प्राइम को इन सभी आरोपियों से पैसे मिले थे, इसलिए चार्जशीट में इस कंपनी का अपराध में मदद करने का आरोप है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पुलिस इस मामले में अब भी कुछ मॉडल्स की तलाश कर रही है जिन्होंने बोल्ड फिल्मों में काम किया है। चयन कमेटी का बीसीसीआई पर आरोप, विराट को कप्तानी से हटाने और मोहम्मद शमी को 1 साल बाद टी20 में मौका, बीसीसीआई की मर्जी पर। बीसीसीआई द्वारा बर्खास्त की गई सिलेक्शन कमेटी ने आरोप लगाया कि टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाया गया। विराट को टी20 और वनडे की कप्तानी से हटाने से लेकर टीम में किन खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए, उनमें बीसीसीआई के टॉप अधिकारियों और टीम मैनेजमेंट की सलाह को ही तवज्जो दी गई। अब जब सब प्रयोग फेल हो गए तो उसका ठिकरा सिलेक्शन कमेटी पर फोड़ दिया गया। दरअसल टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 10 विकेट से हार मिली थी। इसके बाद टीम इंडिया की आलोचना हो रही थी। बीसीसीआई के कामकाज के तरीके पर भी सवाल उठ रहे थे। इसके बाद 2 दिन पहले यानी 18 नवंबर को बीसीसीआई ने चेतन शर्मा की लीड वाली चयन कमेटी के 4 सदस्यों को बर्खास्त कर नई कमेटी के लिए एप्लीकेशंस मंगाई थी। शाहीन अफरीदी ने कराई पैर की सर्जरी, टी20 विश्व कप के दौरान आई थी चोट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने अपने पैर की सर्जरी करवा ली है। बताया जा रहा है कि अगले 6 महीनों तक अफरीदी का क्रिकेट में वापसी कर पाना संभव नहीं है। पाकिस्तान गेंदबाज ने फैंस से उनके लिए प्रार्थना में रखने का आग्रह किया है। टी20 विश्व कप 2022 के खिताबी मैच में शाहीन अफरीदी को एक कैच पकड़ते वक्त चोट लग गई थी। इसके बाद जब वो गेंदबाजी के लिए आए तो अपना ओवर भी पूरा नहीं कर पाए थे। पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट मानते हैं कि अफरीदी का अपने ओवर पूरे नहीं डाल पाना ही उनकी हार का मुख्य वजह बना। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 14 नवंबर को कहा था कि शाहीन को 2 हफ्ते के रिहैबिलिटेशन की सलाह दी गई है। पीसीबी ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान के लिए टीम के प्रस्थान से पहले सोमवार सुबह किए गए स्कैन ने पुष्टि की है कि चोट के कोई संकेत नहीं थे और घुटने की परेशानी लैंडिंग के दौरान घुटने के बल के कारण होने की संभावना थी। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और सुर्खियों के साथ। तब तक देखते रहिए विजडम न्यूज।